हाँ भैयू। तो देखो भैयू, ये अपन आज अंग्रेजी पढ़ेंगे ना। अंग्रेजी पढ़ ले, है ना। इंग्लिश पढ़ लेते हैं दोस्त, है ना। देखो, इंग्लिश में अपन थोड़ा सा क्या है कि वीक भी है। मैं खुद भी वीक हूँ बेटा, अंग्रेजी मेरा भी वीक है ना। तो अपन अंग्रेजी पढ़ेंगे। 10वीं तक तो मेरा अंग्रेजी इतना वीक था कि मैं को पास होने के लिए अगरबत्ती लगाना पड़ती थी। अगरबत्ती लगाता मेरे पास कर देना भगवान, इतना वीक था। फिर धीरे धीरे मेरा रुचि आने लगा। तो देखो भैया, अंग्रेजी में हमने आपको टेंस की बात करी थी। तो टेंस आपको आते भी हैं, मगर जितनी देखो, टेंस एक ऐसी चीज है जो मेरे को टेंस कब समझ में आए मालूम है आपको? मेरे को टेंस आए थे 12वीं में समझ में। 11वीं भी मेरे को समझ में नहीं आया टेंस। मैं 12वीं में गया जब मेरे को जाके समझ में आए। और वो भी मेरे को टेंस है ना, मेरे टीचर से समझ में नहीं आए वो। मैंने टेंस किससे सीखे बताओ? मेरे भाई से सीखे, छोटे वाले से। मेरा छोटा भाई है ना, उसने मेरे को समझाया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज है ना, अपन को टीचर से समझ में नहीं आती है, मगर अपने मित्र से अपने को समझ में आ जाती है। तो मैंने टेंस में मैंने लिया था प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में मैं इनको सिंपल प्रेजेंट पढ़ा चुका हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ा चुका हूँ इनको, है ना, जिसको कि अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, है ना। और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस। आज हम क्या पढ़ेंगे? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट हमारा हो चुका है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव, इसको प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, है ना। इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसमें क्या, कंटिन्यूस चीज, काम आपका चल रहा है, अभी फिनिश नहीं हुआ, मतलब प्रगति पे है, रनिंग है, काम रनिंग है। जैसे कि अब मैंने लिया कि मैं खाना खा रहा हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ, बोलो अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे इसको? मैं खाना खा रहा हूँ, बोलो भैया। हाँ, आई एम आई एम ईटिंग फूड। मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना हो तो कैसे, कि मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मुझे इसका नेगेटिव बनाना है, तो क्या हो जाएगा बोलो? आई नहीं, डू नहीं आएगा, सिर्फ आई एम नॉट। हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी अपने पास है। डू कब लगता है? जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती है तो। आपको तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दी गई है, तो आई एम नॉट ईटिंग फूड। आई एम नॉट ईटिंग फूड, मैं खाना, ए परी आ जाओ। आई एम, मैं जब भी पढ़ाऊँ तो इधर अंग्रेजी में आ जाया कर बेटा, थोड़ा बुद्धि रखा करो, है ना। आई एम नॉट ईटिंग फूड, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। ये आपका नेगेटिव हो गया। अब मुझे इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, इसका इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव बनाना, बताओ इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा भैया? बोलो इंट्रोगेटिव। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एम एम आई एम, भैया तुम भी देखो, तुम भी लिखो अंग्रेजी, है ना। एम आई ईटिंग, एम आई ईटिंग फूड, और क्वेश्चन मार्क। अब इसी का मुझे, ये तो एक्टिव वॉइस है, कौन सा वॉइस है ये? एक्टिव वॉइस। इसका मुझे पेसिव वॉइस बनाना है। तो इसका पेसिव वॉइस कैसे बनेगा? पेसिव वॉइस बनाना है, आई एम ईटिंग फूड का पेसिव वॉइस बनाना है। तो देखिएगा, इसका पेसिव वॉइस बनेगा फूड। और प्रेजेंट टेंस का है, तो प्रेजेंट टेंस में सहायक क्रिया क्या होती है? इज, एम, आर। तो फूड इज, फूड के साथ इज। फिर बेंग आता है, कंटिन्यूस है तो क्या आ जाएगा? बेंग, बेंग। फूड इज बेंग, फूड इज बेंग। इट का हो जाएगा इटन, थर्ड फॉर्म। इट का इटन, थर्ड फॉर्म। और बाय, बाय। आई का हो जाता है मी, आई का मी। मेरे द्वारा भोजन किया जा रहा है, ठीक है ना।
मैं भोजन करता हूँ, मेरे द्वारा भोजन किया जा रहा है। चलो, वह वह अंग्रेजी वह अंग्रेजी सिखा रहा है। वह अंग्रेजी सिखा रहा है। बोलो, इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे परी? बोलो बेटा। वह अंग्रेजी सिखा रहा है। बताओ, बताओ बेटा परी। है? ही, है ना, ही इज आएगा, सही क्रिया इज आएगा ना। ही इज ही इज टीचिंग। टीचिंग है ना, आईएनजी लग जाता है इसमें। टीचिंग इंग्लिश। ही इज टीचिंग इंग्लिश। वह अंग्रेजी सिखा रहा है। वह है सिखा रहा अंग्रेजी, इंग्लिश। वह अंग्रेजी सिखा रहा है। अब इसका मुझे बनाना है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो बोलो नेगेटिव कैसे बनेगा इसका? वेरी गुड। He is not teaching. He is not teaching English. वह अंग्रेजी नहीं सिखा रहा। अब मुझे इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव बताओ कैसे बनेगा? Is he teaching English? Very nice, very nice. चलो, अब मुझे इसका पेसिव बनाना है। ये एक्टिव वॉइस में है, तो एक्टिव का मुझे पेसिव बनाना है। तो पेसिव वॉइस बताइए कैसे बनेगा इसका भैया? हाँ, हाँ, इंग्लिश इज, है ना, बेइंग कंटिन्यूस है तो है ना। इंग्लिश इज बैक, है ना। टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? टीच का, वेरी गुड, टॉट, है ना। तो ये हो जाएगा TAUGHT, टॉट, है ना। बाय, ही का, ही चेंज इनटू, है ना, ही का हो जाता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो चलिए, अगला वाक्य हम लेते हैं इसी क्रम में। इसी क्रम में अगला वाक्य है कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं। हम क्रिकेट खेल रहे हैं। बताओ, अंग्रेजी में बोलो कैसे बनेगा ये? हम क्रिकेट खेल रहे हैं, बोलो परी। वी आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम क्रिकेट खेल रहे हैं। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, है ना। अब इसका मुझे नेगेटिव बनाना है, तो कैसे बनेगा? वी आर नॉट वी आर नॉट प्लेइंग वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। हम नहीं खेल रहे हैं। और क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं? इंट्रोगेटिव। आर वी आर वी प्लेइंग आर वी प्लेइंग क्रिकेट, और क्वेश्चन मार्क। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है ना। इसके बाद हम आते हैं कि वह वह कपड़े धो रही है। वह कपड़े धो रही है। अंग्रेजी में बोलो, इसको कैसे बनाएंगे? अंग्रेजी क्या होगा इसका? शी इज वॉशिंग वॉशिंग क्लॉथ्स। शी इज वॉशिंग शी इज वॉशिंग क्लॉथ्स। वह कपड़े धो रही है।
अब भैया वह कपड़े धो रही है, इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका, शी वॉशिंग, वह कपड़े नहीं धो रही है। अब इसका अगर मुझे इंट्रोगेटिव बनाना हुआ तो इज वेरी गुड वॉशिंग क्लॉथ्स और क्वेश्चन मार्क। अब मुझे इसका बनाना है पेसिव वॉइस, पेसिव वॉइस बनाना है, तो बोलिए। क्लॉथ नहीं, कपड़े क्लॉथ, क्लॉथ क्लॉथ्स, तो आर आएगा, क्लॉथ्स आर, बहुवचन में आर। बैंक बाय हर, बेंग सॉरी बेंग वॉश्ड बाय शी का हर, शी इज चेंज इनटू हर में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अब वे वे गाने गा रहे हैं, वे गाने गा रहे हैं, बोलो क्या हो जाएगा, वे गाने गा रहे हैं, वे गाने गा रहे हैं, तो वे दे आर सिंगिंग सिंगिंग सॉन्ग्स, है ना। अब मुझे इसका नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव हो जाएगा दे आर नॉट सिंगिंग सॉन्ग्स। अब मुझे इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, आर आर दे सिंगिंग सॉन्ग। अब मुझे इसका पेसिव वॉइस बनाना है, सॉन्ग्स आर being sung, थर्ड फॉर्म संग, बाय देम, उनके द्वारा, है ना, बाय देम, ठीक है ना। तो अब अगला हम लेते हैं, अगला है आपका राम राम इज सेलिंग टॉयज, राम है बेच रहा खिलौने, राम खिलौने बेच रहा है, राम इज सेलिंग टॉयज, तो बताइए इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, राम सेलिंग टॉयज, राम खिलौने नहीं बेच रहा है, राम खिलौने नहीं बेच रहा है। अब मुझे इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, इज राम टॉयज और क्वेश्चन। अब मुझे इसका पेसिव बनाना है, पेसिव वॉइस, राम राम इज बैंक सॉरी 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 सॉरी, तो जाएगा यार, टॉयज आर being third form sold by राम, है ना। चलिए अब जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको कंपैरिजन करना बताऊंगा, है ना। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन की बात करेंगे।
कंपेरिजन कैसे किया जाता है वो देखिएगा। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, है ना। ये सिंपल प्रेजेंट है। ये क्या है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ये जो सेंटेंस मैंने लिखा आई गो टू स्कूल सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब मुझे इसको कंटिन्यूस में बदलना है। ये सिंपल प्रेजेंट है, ये क्या है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो मुझे इसको कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाना है। क्या बनाना है प्रेजेंट कंटिन्यूस में बदलना है। तो क्या आई गो टू स्कूल को कैसे चेंज करूंगा मैं कंटिन्यूस में कैसे बनाएंगे। आई गो टू स्कूल को कंटिन्यूस बनाना है। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल, वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब मैं लिख देता हूँ ही इट्स फूड, ही इट्स फूड, वह भोजन करता है, वह भोजन करता है। बताओ कंटिन्यूस क्या होगा। ही इज ईटिंग फूड, शी वह पकाती है फूड, शी कुक्स फूड, वह खाना पकाती है, शी कुक्स फूड, वह पकाती है भोजन, शी इज कुकिंग फूड, शी इज कुकिंग फूड। दे दे प्ले हॉकी, दे प्ले हॉकी, दे प्ले हॉकी, दे प्ले हॉकी, दे आर प्लेइंग हॉकी, दे आर। चलो अब बोलो बेटा वी वी सिंग, वी सिंग सॉन्ग्स, वी सिंग सॉन्ग्स, हम गाते हैं गीत। वी आर सिंगिंग, वी आर सिंगिंग सॉन्ग्स, वेरी नाइस। राम राम बा राम बाइज, राम बाइज अ अ कार, बोलो। वेरी गुड, राम इज buying, Ram is buying a car, very nice boy। अब लिखिएगा बेटा यू यू लर्न इंग्लिश, वेरी गुड, यू आर लर्निंग इंग्लिश, वेरी वेरी नाइस। अब लिखते हैं अपन कि मीरा, मीरा मेक्स, मीरा मेक्स टॉयज, मीरा मेक्स टॉय, हाँ मीरा खिलौने बनाती है, मीरा बना रही है, मेकिंग, मीरा इज मेकिंग टॉयज, मीरा खिलौने बना रही है ना। अब लिखो लीला, लीला राइट्स, लीला राइट्स अ बुक, एक किताब लिखती है, लीला एक किताब लिखती है,
वेरी गुड। राइटिंग अ बुक, एक किताब लिखती है वही लीला। तो इस प्रकार से अपने को कंपैरिजन करते हुए भी आना चाहिए कि एक टेंस का वाक्य दूसरे टेंस में कैसे चेंज किया जाता है, उसको कन्वर्ट करते हुए भी हमें आना पड़ेगा। और वो जब भी हम कर पाएंगे जब उसके जो रूल्स हैं वो रूल्स हमें याद होना जरूरी है। रूल्स याद होंगे तो आप बड़ी सहजता सरलता से ऐसा चेंज कर पाएंगे, है ना। चलो अच्छी बात है, आपको रूल सिंपल के भी रूल याद हैं और आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस के भी रूल याद है, तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब देखो, मैं एक वाक्य लिखूंगा और उसको पास्ट में हमें बदलना है। सिंपल का मैं वाक्य लिखूंगा और पास्ट का आपको बनाना है। जैसे मैंने लिखा प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का मैंने वाक्य लिखा, उसको पास्ट सिंपल में चेंज करना है, पास्ट सिंपल में बदलना है उसको, पास्ट सिंपल में बदलना। जैसे मैंने लिखा, पहले मैं हिंदी में लिख देता हूँ ताकि हिंदी में हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैंने लिखा, मैं मैं जाता हूँ, भैया मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। तो पास्ट में कैसे बोलेंगे इसको बताओ, मैं जाता हूँ इसको पास्ट में बोल के बताओ। मैं गया, वेरी गुड, मैं गया। पहले हमें ये देखना है कि हिंदी में कैसे बोला जाता है। सिंपल प्रेजेंट में मैं जाता हूँ, अब इसको पास्ट में बोलना है, भूतकाल में तो मैं गया, मैं गया, ठीक है ना। अब अंग्रेजी में आ जाते हैं अपन, आई गो, आई गो, मैं जाता हूँ। तो इधर क्या हो जाएगा, आई आई वेंट, गया के लिए वेंट आता है। गोन तो होता है जा चुका, गोन क्या होता है, जा चुका। वेंट आता है गया, गो वेंट गोन, जाना गया जा चुका, जाना गया जा चुका, है ना। भैया आई स्पीक, मैं बोलता हूँ, आई स्पीक, मैं बोलता हूँ, जो भी बोलता हूँ, आई स्पीक उर्दू, आई स्पीक हिंदी, आई स्पीक जो भी आप लैंग्वेज आप बोलना चाहें, आई स्पीक में बोलता हूँ। अब इसको पास्ट में कैसे बोलेंगे बताओ, आई स्पोक, वेरी गुड, वेरी गुड, आई स्पोक, सेकेंड फॉर्म। इसमें सेकेंड फॉर्म आती है, इसमें फर्स्ट फॉर्म आती है, बस इतना सा अंतर है, फॉर्म चेंज हो रही है, सेकेंड फॉर्म एंड फर्स्ट फॉर्म। अब मैंने लिख दिया कि भैया मैंने लिख दिया आई प्ले, आई प्ले कुछ भी हो सकता है, आई प्ले हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, आई प्लेड, आई प्लेड, आई प्लेड, है ना। अब मैंने लिख देता हूँ कि राम राइट्स, राम लिखता है, कुछ भी लिख सकता है, नोबल। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सेकेंड फॉर्म होता है रोड, राम रोड, है ना। राम राइट्स, राम रोड, है ना। अब मैंने लिखा कि शी इट, शी इट्स, शी इट्स वह खाती है, शी, वेरी गुड, सेकेंड फॉर्म शी एट। अब मैंने लिखा वह 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 सोता है, वह सोता है। तो वह सोया, सोया, बताओ, बताओ, सेकेंड फॉर्म स्लैप, फॉर्म याद होना चाहिए। स्लिप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, है ना। वह वह काटता है, वह काटता है, शी कट्स,
वह काटता है। ही कट्स, बताओ। ही, सॉरी, वह काटता है, ही कट्स, बोलो। सिर्फ कट ही आएगा क्योंकि तीनों में सेम होता है। यहाँ पे एस लग गया मगर इसमें एस नहीं लगेगा। इसमें एस क्यों लगा? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में एक वचन के साथ क्रिया में एस लगता है, एक वचन के साथ क्रिया में एस लगता है। ही कट्स, ही कट, है ना। वह बंद करता है, तो ही शट ही आएगा। ये ध्यान, वह, देखो अब देखना, वह करता है, आई डू वर्क, आई डू वर्क, वह काम करता है। तो आई डू, आई डू, वह करता है, बताओ पास्ट में क्या हो जाएगा? पास्ट, आई डिड, वेरी गुड, उसने किया। आई डू, आई डिड, है ना। अब मैं लेता हूं कि रमेश, 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 रमेश विप, चलो विप लेंगे, रमेश विप, विप्स आ जाएगा, सॉरी विप्स होगा, एक वचन है ना। रमेश विप्स, रमेश रोता है, रमेश विप्स, बताओ। रमेश वेप्ट, वेरी गुड। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये वाक्य आप कब बता पाएंगे? बताओ, जब आपको वर्ब के तीनों, वर्ब के फॉर्म याद होंगे तो ही बात बनेगी, क्योंकि आप उसको चेंज कर पाएंगे। एक टेंस का वाक्य दूसरे टेंस में बदलने के लिए आपको वर्ब के तीनों फॉर्म याद होना चाहिए, है ना। वर्ब के तीनों फॉर्म आपको याद होना बहुत जरूरी है। चलो, हाँ ये तीनों फॉर्म आपको लिखने पड़ेंगे भैया, तीनों फॉर्म आपको, तो आपका वो जो होमवर्क में आप नोट कर लो, होमवर्क करो, आपका वर्ब के फॉर्म, वर्ब के तीनों फॉर्म आपको लिख के लाना है। और आपको एंटोनिम्स, एंटोनिम्स, आपको एंटोनिम्स लिखना है 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स, क्योंकि देखो आपको अगर अंग्रेजी अच्छी करना है तो आपको शब्दार्थ, मीनिंग ज्यादा से ज्यादा याद होना चाहिए। अब मैंने एंटोनिम्स दिए 50, तो 50 गुना 100 हो जाते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कि भैया मतलब अपोजिट की बात कर रहे हैं, तो क्लीन, क्लीन जैसे मैंने वाक्य लिखा, क्लीन मैंने साफ सुथरा, डर्टी, डर्टी, तो देखो 1 दूनी 2, 50 की बात करेंगे तो 100 हो जाएंगे। कितने शब्द याद हो जाएंगे आपको? 100 याद होते हैं। और अंग्रेजी, हाँ अंग्रेजी में एक खासियत है, आप डेली का डेली, रोज का रोज पढ़ो तो आपको वो अच्छा रहेगा, अन्यथा फिर आप स्लिप होने लगते हैं, अन्यथा फिर आप स्लिप होने लगते हैं। तो ये अंग्रेजी में, और मैंने आपको फिजिक्स में पढ़ाया वो याद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो?